हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीता डिज़ाइन स्टूडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं नवनीत पांडे आ गया हूँ आज फिर एक नई क्लास लेकर, जिसके अंदर हमें आज ब्लॉक के बारे में पढ़ना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक आपको यहाँ से भी आप ब्लॉक का ऑप्शन यूज कर सकते हैं या फिर आप इसकी शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। आपने अपने कीबोर्ड से बी बटन को प्रेस करके एंटर कर देना है, तो ये आपकी एक ब्लॉक वाली विंडो ओपन हो जाती है। देखिए यहाँ पर आपको ब्लॉक डेफिनेशन करके दिखा रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे अभी। तो चलिए अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ फिलहाल। ब्लॉक को जानने के लिए हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर लेने होंगे। चलिए मैं सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर हम ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। ये मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, मान लीजिए। ये देखिए ये ब्लू कलर का बन रहा है क्योंकि ये डोर लेयर पर बनने लग रहा है। जब मैंने पिछली क्लास पढ़ाई थी तो मैंने लेयर को ही कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपने लेयर वाला क्लास ना पढ़ा हो तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसलिए ये ब्लू कलर का बन रहा है क्योंकि ये डोर लेयर पर बन रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम इसी लेयर पर ही इसे क्रिएट कर लेते हैं। चलिए ये मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बना लिए। अब हम जानते हैं कि आखिर ब्लॉक होता क्या है। ब्लॉक क्या होता है हम सबसे पहले ये जान लेते हैं। ब्लॉक बेसिकली एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स का ऐसा ग्रुप होता है जो, ध्यान रखिएगा, एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। जैसे अभी देखिए मैंने इस सर्कल पर अपना कर्सर लेकर आए हम, तो ये हाईलाइट हो रहा है। ये जो डॉटेड सर्कल बना हुआ है इस पर लेकर आए तो ये हाईलाइट हो रहा है। इस रेक्टेंगल पर लेकर आए तो ये हाईलाइट हो रहा है। मतलब ये कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। यानी कि इसको इसको मैं इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करके अगर एक ऐसा ग्रुप बना देता हूँ जिसके अंदर ये सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाए, ये सब अलग अलग ना रहें, तो ऐसे ग्रुप को हम ब्लॉक कहते हैं। चलिए देख लेते हैं ब्लॉक कैसे क्रिएट किया जाता है। उसके लिए सिंपली आपको ये वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर आप देखिए क्रिएट करके एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर हमने क्लिक कर देना है। तो देखिए जो मैंने अभी विंडो दिखाई थी आपको, जो बी प्रेस करके मैंने दिखाई थी, वो विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर आकर आपने ब्लॉक का नाम देना होता है आपको। मान लीजिए मैं इसे अभी ब्लॉक 1 दे देता हूँ। हमने इसे ब्लॉक 1 नाम दे दिया। अब हम नीचे बढ़ते हैं तो हमें पिक पॉइंट का ऑप्शन पूछने लगता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब पिक पॉइंट वो चीज़ होता है कि जब हम अपना ब्लॉक इंसर्ट करें दोबारा से, तो उसका एक बेस पॉइंट होता है जिसका हमें, मान लीजिए मैंने इस सेंटर को ही पिक पॉइंट मान लिया। अब ये ब्लॉक मैं जब कभी भी इंसर्ट करूंगा वो इसी पॉइंट से इंसर्ट होगा हमारी ड्राइंग के अंदर। अब देखिए नीचे सेटिंग्स बताने लगता है ब्लॉक का यूनिट। ये हमने जो भी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, जो भी ब्लॉक हम बना रहे हैं, उसकी जो यूनिट है वो इंचेस है। हम इसे चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमें सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। सिंपली हमने इस पर क्लिक करके ये ड्रैग करके हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना होता है, एंटर कर देना होता है। अब ये हमसे 3 ऑप्शन दे रहा है नीचे हमें कि रिटेन, कन्वर्ट टू ब्लॉक और डिलीट। अभी सबसे पहले हमारा यहाँ पर कन्वर्ट टू ब्लॉक वाले ऑप्शन पर ब्लू टिक लगा हुआ है। हम सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। आगे ये हमारा बिहेवियर के अंदर स्केल यूनिफॉर्मली और अलाउ एक्सप्लोडिंग,
का दो ऑप्शन है, हम स्केल यूनिफॉर्मली और अलाउ एक्सप्लोडिंग में क्लिक कर देते हैं, यानी कि चेक कर देते हैं। अगेन हम ओके करते हैं, तो अब देखिए ये हमारा जो अलग अलग ऑब्जेक्ट था, जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, सर्कल अलग था, ये डॉटेड सर्कल अलग था, डैश्ड सर्कल अलग था, ये जो मैंने छोटे छोटे से सर्कल बनाए थे वो भी अलग थे। अब ये देखिए एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लग रहा है। अब मैं अगर इसे मूव करता हूँ तो देखिए ये पूरा ऑब्जेक्ट इधर उठकर आ जाएगा, जबकि ये वाले ऑब्जेक्ट में मैं दिखा देता हूँ, मुझे इसे पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, तब ये जा कर के मूव होगा। अगर बाई चांस मुझसे गलती से मैंने सेलेक्ट किया और ये दो सेलेक्ट हुए और वो वाला रह गया, दूसरा वाला सर्कल रह गया और मैंने इसे मूव कर दिया, तो देखिए ज्योमेट्री जो है वो बिगड़ जाती है। हम इसीलिए ब्लॉक बनाते हैं ताकि दोबारा कभी हमें अगर सेम ऑब्जेक्ट का यूज़ करना हो तो हमारा ड्राइंग या हमारी ज्योमेट्री बिगड़े नहीं और हमारी जो काम करने की स्पीड है वो भी थोड़ी सी फास्ट हो जाए, एक्यूरेट ड्राइंग बने और स्टैंडर्ड लगे चीज़ें देखने में, हमें बार बार एक ही ऑब्जेक्ट को बनाकर बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, हम इसलिए ब्लॉक बनाते हैं। तो अब मैंने इसे ब्लॉक बना लिया है। ब्लॉक आप यहाँ पर भी देख ले रहे हैं क्योंकि अभी मैंने यहीं ब्लॉक बनाया है। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये ब्लॉक, वो आपको यहाँ पर इंसर्ट वाले ऑप्शन के अंदर भी मिल जाता है। आप अपना ये ऑब्जेक्ट यहाँ से उठाकर भी ड्राइंग के अंदर अलग अलग जगह पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसे क्लिक करूँगा तो देखिए ये मेरे कर्सर के साथ ही आ चुका है। अब मैं इसे अपनी ड्राइंग के अंदर कहीं पर भी और कितनी बार भी यूज़ कर सकता हूँ। इसके अंदर आप चीज़ एक नोटिस करिएगा कि ये जो मेरा कर्सर है वो उसके ऑब्जेक्ट के यानी ब्लॉक के सेंटर पॉइंट पर ही होल्ड है, वो इधर उधर मूव नहीं हो रहा है। मैं अपना माउस इधर उधर ड्रैग कर रहा हूँ तो भी वो उसी के साथ चल रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैंने ये विंडो ओपन की थी तो यहाँ पर मैंने पिक पॉइंट वाला जो ऑप्शन था उसके अंदर मैंने इस ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया था और ये ऑब्जेक्ट मैं अगेन से आपको मैं दोबारा से आपको ले आकर दिखाता हूँ। देखिए सेंटर पॉइंट से ही आ रहा है इस ड्राइंग के अंदर। तो जो पिक पॉइंट था वो इसलिए हम यूज़ करते हैं। तो हमें ध्यान रखना होता है कि हम जहाँ पर भी पिक पॉइंट देंगे, दोबारा से हम अपना ब्लॉक यूज़ करेंगे तो उसी पिक पॉइंट से, जो भी हमने पिक पॉइंट दिया होगा उसी पॉइंट से हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा अपनी ड्राइंग के अंदर। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। मैं ये वाले ऑब्जेक्ट पर आ जा रहा हूँ और अब देखते हैं कि हमने जो ये इसमें हमें तीन ऑप्शन मिले थे, रिटेन, कन्वर्ट टू ब्लॉक और डिलीट। तो हमने कन्वर्ट टू ब्लॉक को देख लिया, अब हम उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। डिलीट वाले ऑप्शन को हम देख लेते हैं। तो यहाँ मैं डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे अपने ब्लॉक का नाम दे देना होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको ब्लॉक का नाम देना होता है। यहाँ पर मैं इसे ब्लॉक 2 का नाम दे देता हूँ और अब मैं इसे पिक पॉइंट पर क्लिक करके मैं मान लो ये वाला पॉइंट जो है, जो रेक्टेंगल का मेरा नीचे वाला पॉइंट है, मैं उसे बेस पॉइंट दे दे रहा हूँ और अब मैं इसे डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। हम यहाँ से बढ़ते हैं तो हम स्केल यूनिफॉर्मली और ये जो अलाउ एक्सप्लोडिंग वाला ऑप्शन है, मैं इन दोनों को भी अनटिक कर देता हूँ, अनचेक कर देता हूँ इसे और ओके कर देता हूँ। अभी मैं ये समझाऊंगा आपको कि ये जो दो ऑप्शंस में जब जब बार बार इन्हें चेक अनचेक कर रहा हूँ तो ये है क्या बेसिकली। अभी ये हमसे बोल रहा है नो ऑब्जेक्ट्स हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द ब्लॉक, व्हाट डू यू वांट टू डू। अभी देखिए हमसे एक गलती हो गई, मुझे इस पर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक कर देना होगा। वो देखिए मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये वाला जो ऑप्शन था, जो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जब तक मैं इसे ऑब्जेक्ट ही नहीं दूंगा ये किसे ब्लॉक बनाएगा, तो ये वही बता रहा था। मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ और ड्रैग करके ये सारे ऑब्जेक्ट्स को मैं एंटर करके जो है ब्लॉक बना लेता हूँ। ओके कर देंगे तो अब ये ब्लॉक बन चुका है, लेकिन ये क्या, ऑब्जेक्ट तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों?
क्योंकि हमने डिलीट वाला ऑप्शन जो है वो चूज किया हुआ था। अब हमें हमारा ब्लॉक या हमारा जो पुराना ऑब्जेक्ट था वो हमें अपनी ड्राइंग शीट के अंदर नहीं दिखाई देगा। तो वो हमें मिलेगा कहाँ? क्या वो डिलीट हो गया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हमें मिल जाएगा ये इंसर्ट वाले ऑप्शन के अंदर। अब हम यहाँ से इसे यूज कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ से लेकर अपनी ड्राइंग के अंदर कहीं पर भी और कितने भी बार यूज कर सकता हूँ। अब देखिए, जो ये तो हो गया डिलीट का ऑप्शन जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला ऑप्शन। ये दो ऑप्शन जो मैं बार बार यूज कर रहा हूँ ये क्या है? चलिए ये देख लेते हैं। ये वाली ड्राइंग के अंदर हमने उन दोनों ऑप्शंस को चेक किया हुआ था। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को, इस ब्लॉक को एक्सप्लोड करना चाहूँ तो मैं सिंपली इसे एक्सप्लोड कर सकता हूँ। अब देखिए ये हमारा जो ब्लॉक है वो एक्सप्लोड हो चुका है। सारे जो इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट थे वो अब सिंगल सिंगल अलग अलग ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये देखिए अलग सर्कल है, ये अलग सर्कल है, ये अलग सर्कल है। जबकि इस वाले ब्लॉक को देखिए ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने इसे एक्सप्लोड कर दिया। लेकिन ये वाले ऑब्जेक्ट में ये एक्सप्लोड नहीं होगा। देखिएगा अभी आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। मैंने इसे एक्सप्लोड कर दिया। अब देखिए मैंने इसे एक्सप्लोड किया लेकिन ये तब भी एक्सप्लोड हुआ नहीं। ये अभी भी सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ही बिहेव कर रहा है। ये यानी कि अभी भी ब्लॉक में ही है, जबकि ये ब्रेक हो चुका है, एक्सप्लोड हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैंने इसे एक्सप्लोड करने के लिए अलाउ कर दिया हुआ था, जबकि इस ब्लॉक के अंदर मैंने इसे एक्सप्लोड करने के लिए अलाउ नहीं किया हुआ, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इन दोनों पर मैंने चेक मार्क को रिमूव कर दिया है। और इस वाले ब्लॉक के अंदर मैंने चेक मार्क को अलाउ किया हुआ था, इसलिए ये डिफरेंस होता है। हम इस ऑप्शन को चेक कर देते हैं या अनचेक कर देते हैं तो हमारा ये डिफरेंस आ जाता है ब्लॉक के अंदर। चलिए तीसरे वाले ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो मैं एक ऑब्जेक्ट फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैं मान लीजिए एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर लिया और इसके अंदर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया इस तरीके से। मैं हल्का सा इसे मूव कर लेता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं तो हमें ये जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन रिटेन का, हमें रिटेन का ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहले हम इसे ब्लॉक को नाम दे देंगे ब्लॉक 3। मैंने इसे ब्लॉक 3 नाम दे दिया, सॉरी, मैंने इसे ब्लॉक 3 नाम दे दिया। अब हमें पिक पॉइंट जो बोलता है उसे सेलेक्ट कर लेना है। मैंने मान लीजिए कि इस रेक्टेंगल का सेंटर पॉइंट ही बेस पॉइंट या पिक पॉइंट मान लिया। अब मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ, ड्रैग करके मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस कर दिया। अब मैं रिटेन वाले ऑप्शन पर चला जाता हूँ और इन दोनों ऑप्शंस को मैं वापस से चेक कर दे रहा हूँ। ओके कर देते हैं। अब देखिए क्या हुआ, ये दोनों ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर अलग अलग ऑब्जेक्ट की तरह अभी भी दिखाई दे रहे हैं। ये हमारा ब्लॉक नहीं बना हुआ समझ में आ रहा है हमको। ये ऐसा लग रहा है अभी भी इंडिविजुअली बिहेव कर रहे हैं, एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये हमें यहाँ पर इस तरीके से हमारी ड्राइंग शीट के अंदर दिखाई दे रहा है। अगर हम इंसर्ट वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो देखिए हमें यहाँ पर ब्लॉक 3 करके मिल जा रहा है। अब अगर हम इसे यहाँ अपनी ड्राइंग शीट के अंदर लेकर आएंगे तो देखिए ये हमें दोनों ऑब्जेक्ट मैं बोल रहा हूँ, दोनों ऑब्जेक्ट सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हुए दिखाई देंगे। अब मुझे अगर इसे मूव करना होगा तो देखिए मैंने सिंपली मूव ऑप्शन को चूज किया और देखिए ये मूव हो चुका है। जबकि मैं अगर ये वाले ऑप्शन पर केवल मूव करूंगा तो देखिए केवल ये रेक्टेंगल नीचे आएगा। ये देखिए तीनों में आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जो मैं कन्वर्ट टू ब्लॉक वाले ऑप्शन को यूज करता हूँ तो पूरा ऑब्जेक्ट ब्लॉक बन जाता है, ठीक है, और वो हमारा ड्राइंग शीट के अंदर दिखाई भी देता है। सेकंड ऑप्शन में जब मैंने डिलीट वाला ऑप्शन यूज किया था तो हमारा ये ऑब्जेक्ट हमारी ड्राइंग शीट से गायब हो गया था, डिलीट हो गया था, लेकिन हमें इंसर्ट वाले ऑप्शन के अंदर वो मिल गया था। थर्ड ऑप्शन में हमने ऑब्जेक्ट
दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को एक सिंगल ग्रुप में मर्ज किया, लेकिन वो हमें सिंगल ग्रुप में मर्ज होकर नहीं दिखाई दिया, लेकिन हमें वो इंसर्ट के अंदर एज अ ब्लॉक मिल गया। तो इस तरीके से हमारे ये तीनों ऑप्शन ब्लॉक के अंदर यूज किए जाते हैं। और स्केल और एक्सप्लोडिंग का ऑप्शन हमें तब यूज करना होता है जब हमें अपने ब्लॉक को स्केल या एक्सप्लोड करना होता है तो। और अगर नहीं करना होता है तो हम इसे चेक मार्क को हटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देख लिया कि हमें ब्लॉक किस तरीके से क्रिएट करना होता है, हम कितने टाइप से ब्लॉक को क्रिएट कर सकते हैं और वो हमें किस किस तरीके से दिखाई देने वाला होता है। अब हम ये जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने कोई ब्लॉग बनाया और मुझे बाद में याद आया कि अरे इस ब्लॉग में तो मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए थी, या ये चीज़ मुझे ऐड करनी चाहिए, ये चीज़ मुझे चाहिए थी, तो हम उस ब्लॉग के अंदर कैसे अपने चेंजेस को अप्लाई कर सकते हैं, ये देख लेते हैं। तो इसके लिए करना क्या होता है, सिंपली अपने ब्लॉग को, जो आपने ब्लॉग बनाया है, उस पर आपको डबल क्लिक करना होता है। तो देखिए वो आपका ब्लॉग का नाम दिखाई देने लगता है, दिखाने लगता है आपके ब्लॉग का नाम, कि ब्लॉग 1 पर आप काम कर रहे हैं, तो ब्लॉग 1 दिखा रहा है। ओके कर दिया। अब मान लीजिए मुझे अब मान लीजिए मुझे जो चेंज करना था वो चेंज ये है कि मुझे ये जो रेक्टेंगल था वो नहीं चाहिए था, मैंने इसे डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया मैंने इसे। इधर से हम क्लोज ब्लॉक एडिटर को चेक कर देते हैं। अभी हमसे पूछने लगेगा सेव द चेंजेस, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे और ये हमें वापस अपनी स्क्रीन पर ले आएगा। तो देखिए यहाँ से हमारा रेक्टेंगल जो है वो अब रिमूव हो चुका है। अब ये जितने भी आपने ब्लॉक्स बनाए होंगे या जितने भी कॉपी की होगी अपने ब्लॉक्स की, वो रेक्टेंगल या वो ऑब्जेक्ट उन सब ब्लॉक्स में से रिमूव हो चुका होगा, डिलीट हो चुका होगा। ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है ब्लॉक के अंदर, कि आप अपने ब्लॉक में किसी भी, जो भी आपने मान लीजिए यही मान लीजिए ये कोई चेयर है मान लीजिए, और आपने इस चेयर की 10 कॉपीज की है, अभी आप 5वीं नंबर कॉपी पर जाकर चेंज कर रहे हैं, तो बाकी सारी कॉपीज में भी चेंज होकर आ जाएगा। मतलब आपका जो ब्लॉक है, आप उसके अंदर जो भी चेंजमेंट करते हैं वो बाकी सारी कॉपीज में आपको दिखाई देने लग जाता है। चलिए इस तरीके से आप अपने ब्लॉग के अंदर अपने मन का जो भी अपने अकॉर्डिंग चेंजमेंट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए आपको ये वाला सर्कल नहीं चाहिए था, आपने इसे डिलीट कर दिया, क्लोज ब्लॉक एडिटर कर दिया, इसे सेव कर दिया। अब देखिए आपको अपने ब्लॉग के अंदर वो वाला सर्कल नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग ब्लॉग में चेंजमेंट कर सकते हैं। तो आज का फिलहाल ये जो ब्लॉग का हमारा क्लास है वो मैं एंड करता हूँ। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ब्लॉग की अभी एक और क्लास होगी जिसके अंदर मैं आगे की चीज़ें बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके और आप ज्वाइन हो पाएँ। दोस्तों एक बात और, आप लोग वीडियोस लाइक भी नहीं करते हैं, आप लोग को कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ फ्री कंटेंट मिल रहा है आपको, कोई कोई आपको इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस केवल आपको सब्सक्राइब करना है ताकि और लोगों तक, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आपको यूज़ समझ में आ रहा है और किसी के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को लाइक करिए। जहाँ कन्फ्यूज़न हो वहाँ आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए, मैं बिल्कुल सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। फिलहाल क्लास में इतना ही। थैंक यू।